वेलकम टू भारत वर्स क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8 JCERT गणित पाठ पुस्तक में प्रश्नावली 2.5 के प्रश्नों को हल करेंगे। प्यारे बच्चों, हमने प्रश्नावली 2.5 के प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 3 तक को हल किया था, जिसमें हमने संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि द्वारा ज्ञात करना सीखा था। तो जितने भी बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो बच्चा पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए। भाग विधि द्वारा संख्याओं का वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं आप उसे आराम से सीख लीजिए। प्रश्न संख्या 4 से हम इसे प्रारंभ करते हैं। तो चौथा प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। प्रश्न यहाँ पे यह कह रहा है बच्चों कि यहाँ पे जो संख्या दे रखी है वह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इस संख्या में हम कौन सी ऐसी संख्या को घटा दें कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। प्रश्न को आप ऐसे समझिए, जैसे मैं बात करूं कि 2 का वर्ग कितना होता है, 2 दूनी 4 होता है। यदि मैं पूछूं कि क्या 5 एक वर्ग संख्या है, तो बोलोगे कि नहीं सर, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग करें तो 9 होगा। 4 और 9 के बीच कोई भी वर्ग संख्या नहीं है, तो हम लोग 5 में क्या घटाएं कि यह एक वर्ग संख्या हो जाए। यानी 5 से कम वर्ग संख्या क्या है, 4 है, तो 5 में से 1 घटा देंगे, 4 आएगा। 4 एक वर्ग संख्या है। इसी प्रकार से इस प्रश्न को बनाना है। तो सबसे पहले बच्चों, हमने प्रश्नावली 2.5 में इस प्रकार के प्रश्नों को किया था। आपको स्मरण होगा तो हमने उसमें किया था कि दी गई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, हमें उन संख्याओं में करना था कि गुना करके बताइए कि कौन सी न्यूनतम संख्या से गुना करें कि वह एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। फिर हमने उसे गुना किया था, पूर्ण वर्ग संख्या बनाई थी, फिर उसके वर्गमूल भी ज्ञात किए थे। तो हमने उन संख्याओं को किया था अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। लेकिन अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आप यह नहीं ज्ञात कर सकते हो कि क्या जोड़ना चाहिए और क्या घटाना चाहिए, इसलिए आपको भाग विधि भी आना चाहिए। इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा था कि बच्चा यह विधि भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और काफ़ी आसान है। यदि आप ध्यान से समझेंगे तो आपकी समझ में ज़रूर आएगा। प्रश्न संख्या 1 को हम करते हैं, 1989 है। ठीक है, तो पहले लिख लेंगे संख्या को भाग विधि द्वारा 1989। हम कैसे करते हैं, संख्याओं के युग्म बनाते हैं पीछे से, 8 9 का एक युग्म, यानी यदि हम 8 ले रहे हैं तो इसके साथ 9 भी लेना होगा, और इधर 1 9 का एक युग्म, यदि 1 ले रहे हैं तो 9 यानी पूरा 19 लेना होगा। अब यहाँ पे हम लेते हैं 19 से कम, तो 19 से कम होगा वर्ग देखते हैं तो 2 का वर्ग 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25। 5 का वर्ग तो अधिक हो जाएगा तो 4 का लेंगे, यानी यहाँ पे लिखेंगे 4 और 4 की गुना ऊपर 4 से करेंगे, 4 चक 16 हो गया। 19 में से 16 घटाएंगे तो बचेगा 3। यहाँ पे 4 और 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ होगा 8। अब यहाँ पे देखिए 3 तो छोटा है, 8 बड़ा है, 8 का पहाड़ा में कभी भी 3 नहीं आएगा, तो यहाँ पे हम 8 9 इसे उतार देंगे, 379 हो गया। ठीक है, 389 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 8 के बगल में जो भी अंक लिखेंगे और यहाँ पे जो संख्या बनेगी उस संख्या को उसी से गुना करके यहाँ पे ये आना होगा। अब देखते हैं कि यहाँ पे लास्ट में 9 है, तो 9 होता है 3 से गुना करने पे, यानी 83 बनाएंगे, 83 को 3 से गुना करेंगे तो 3 3 9 होगा। लेकिन पूरी नहीं कटेगा, तो हम क्या करेंगे, उससे कम ले लेते हैं, 300 यहाँ पे 89 से कम ले लेते हैं। 389 कम 84 को 4 से गुना करते हैं तो होगा 336। 85 तो ज़्यादा हो जाएगा, 85 को 5 से गुना करेंगे तो 84 लेंगे, 84 को 4 से गुना करेंगे तो होगा 336। घटाइए तो 9 में से 6 घटाएंगे तो 3, 8 में से 3 घटाएंगे तो 5, 53 आया। अब बच्चों यहाँ पे जो शेषफल आया है, हमें इसे 1989 में से हमें यही संख्या को घटाना होगा। यहाँ आप लिख दीजिए शेषफल बराबर 53 आया।
तो हमें 1989 में से 53 को घटाना होगा। 1989 में से 53 को घटा दीजिए। घटाने का अर्थ क्या है कि यदि यहाँ पे 53 नहीं होता, 53 नहीं होता तो क्या हो जाता है, यहाँ पे 0 हो जाता। 0 हो जाता, यह संख्या पूरी तरह विभाजित होता थी 44 बार में। तो यहाँ पे यदि हम इस संख्या में से 53 को घटा दें तो यह संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। घटाइए तो यहाँ 9 में से 3 घटाएंगे तो 6, 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 और 19 का 19, 1936 आया। प्रश्न दे रखा है कि इस प्रकार प्राप्त संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो 1936 का वर्गमूल होगा 44, क्योंकि 44 बार में पूरी तरह कट रहा था। तो आशा करता हूँ बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम इसके दूसरे प्रश्न को करते हैं। दूसरा प्रश्न दे रखा है 3250। तो सबसे पहले इस प्रकार लिख लेना आपको भाग विधि द्वारा। इधर 32 बना लीजिए और इधर 50, दोनों का जोड़ा बन गया। 32 से कम लीजिए तो किस संख्या का वर्ग होता है, तो 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36। 6 को लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 5 को लेंगे, 5 को गुना 5 से करेंगे तो 25। 32 में से 25 घटाइएगा तो बचेगा 7, और यहाँ 5 और 5 को जोड़िएगा तो 10 हो जाएगा। फिर से यहाँ 5 और 0 7 में उतर जाएगा, 50 हो गया। अब यहाँ है 10, 10 के बगल में यहाँ पे कौन सा अंक लिखें कि 50 से ये पूरी तरह कट जाए। ये तो नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पे यदि आप 7 लिखोगे तो 107 हो जाएगा। 107 की गुना 7 से कीजिएगा तो होगा 749, पूरी तरह नहीं कटेगा। तो हम यहाँ पे 7 लिखेंगे, 7 की गुना 7 से कर देंगे तो 107 की गुना 7 से करेंगे तो 749 हो गया। 750 में से 749 घटाइएगा तो आएगा 1, शेषफल 1 आ गया। यदि शेषफल नहीं होता, 750 के जगह में यहाँ 749 ही होता तो ये पूरी तरह कट जाता, शेषफल 0 आता। यानी यह जो शेषफल बचा है हमें इस संख्या में से इस शेषफल को ही घटा देना है। शेषफल बराबर 1 लिखेंगे, हमें 3250 में से 1 घटाना होगा। 3250 में से 1 घटाइएगा तो आएगा 3249, और 3249 का वर्गमूल क्या होगा, 57 होगा। ये 57 लिख देंगे। प्रश्न संख्या 3 दे रखा है 2361। तो सबसे पहले आपको लिख लेना है भाग विधि द्वारा। तो यहाँ पीछे से जोड़ा बनाइएगा तो 6 1 2 अंक हो गए, इसके ऊपर रेफ ऐसे लगा दीजिए, और 2 3 यहाँ से फिर से 2 अंक हो गए, इसके ऊपर ऐसे लकीर खींच दीजिए ऊपर में। अब 23 से कम लेना है तो 4 चक 16, 5 पचे 25, 25 अधिक होगा, 16 को लेंगे। 4 की गुना 4 से करेंगे तो 16 होगा। 23 में से 16 घटाइए तो यहाँ घटाइएगा तो आएगा 7। यहाँ 4 और 4 को जोड़िएगा तो हो गया 8। 61 है तो 61 7 में उतरेगा। अब यहाँ पे 761 तो पूरी तरह नहीं कटेगा, उससे कम लेंगे तो 88 के 8 से गुना करेंगे तो होगा 704। 761 में से 704 घटाइएगा तो आएगा 57, यानी शेषफल आया 57। यदि 57 नहीं बचता, 57 इसमें कम रहता तब तो यह पूरी तरह कट जाता। तो यहाँ लिखेंगे शेषफल बराबर 57 है, अर्थात हमें 2361 में से 57 को घटाना होगा। 2361 में से 57 को घटाइएगा तो आएगा यहाँ पे 2304, और 2304 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 48 ऐसे आपको लिख देना है। प्रश्न संख्या 4 दे रखा है 26,535। तो सबसे पहले लिख लेना है भाग विधि द्वारा। यहाँ पे आप इसके जोड़े बनाओगे पीछे से तो 35 और 65 इधर जोड़ा बन गया, और 2 इसमें अकेला बच गया। पहले 2 को ले लेते हैं, 2 से कम 1 होगा तो 1 एकम 1, 2 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 1। यहाँ पे 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 हो गया। अब यहाँ पे सीधा 6 तो नहीं उतरेगा, 65 उतरेगा एक साथ। 2 इसके बगल में देखिए, यदि हम 5 लेते हैं तो 25 होगा, 25 की गुना 5 से 125। यदि हम उससे अधिक लेंगे तो 6 से कर देंगे, 26 की गुना 6 से करेंगे तो 156। घटाइएगा तो यहाँ पे आएगा 9, और यहाँ पे 26 और 6 को जोड़ेंगे तो होगा 31। 26 और 6 6 6 12 और 6 2 32 होगा। 26 और 6 को जोड़ेंगे तो हो गया 32। 9 है, अब यहाँ पे 3 5 35 बचा हुआ है तो इसके बगल में 35 उतार देंगे। अब यहाँ पे देखिए 32 हो गया, 32 के बगल में जो भी अंक लिखेंगे प्राप्त संख्या को उसी से गुना करना होगा। यदि हम यहाँ पे 2 लिखते हैं तो 322 हो जाएगा, 322 की गुना 2 से करना होगा।
तो उससे अधिक हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 999 इधर हो जाएगा 3 2 3, तो वो तो अधिक हो जाएगा। इससे हमें 322 लेना होगा। 322 की गुना 2 से करेंगे तो यहाँ 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 644 हो जाएगा। घटाने पर होगा 291। यानी हमें 935 ना होकर यहाँ यदि 644 होता तो ये तो पूरा कट जाता। 644 कम होता जब यहाँ पे 935 में से 291 कम होता, तभी होता यह। तो हम लिख देंगे शेषफल 291 आया है, तो हमें 26,535 में से 291 को घटाना होगा। 26,535 में से 291 को घटाइएगा तो आएगा 26,244, और 26,244 का वर्गमूल क्या होगा? 162 होगा। 162 आपको ऐसे लिख देना है। प्रश्न संख्या 5वां दे रखा है 16,160, तो लिख लेना है भाग विधि द्वारा 16,160। पीछे से जोड़ा बनाएंगे तो 60 का एक जोड़ा, 61 का एक जोड़ा और एक यहाँ पे बच गया। सबसे पहले एक है तो एक को एक से गुना करेंगे, एक में एक घटाएंगे तो 0, और यहाँ एक से एक और एक को जोड़ेंगे तो 2 हो गया। फिर से यहाँ 61 है तो 61 उतर जाएगा। 61 से कम लीजिए, यदि यहाँ 22 लेते हैं तो 22 दूनी 44, 44 हो जाएगा कम इससे, 44 लिखेंगे। 61 में से 44 घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पे 17, ठीक है। यहाँ 22 और 2 24 हो गया। 24 यहाँ पे अधिक है, 17 कम है, तो यहाँ पे 60 बचा हुआ है, 60 को लिख लेंगे। 1760 हो गया, तो यहाँ पे आप यहाँ पे लिखिए 7। 247 हो गया। 247 की गुना 7 से करेंगे तो होगा 1729। 1760 में से 1729 को घटाइएगा तो आएगा यहाँ पे 31। यदि यहाँ पे 1760 ना होकर के 1729 ही होता तब तो यहाँ पूरे कट जाता। 1729 कब होता? जब यहाँ पे 31 कम होता, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे कि हमें 16,160 में से 31 को घटाना होगा। 16,160 में से 31 को घटाइएगा तो आएगा यहाँ पे 16,129, और 16,129 का वर्गमूल 127 होगा। इस प्रकार से आपको ये बनाना था, ठीक है बच्चों। अब हम चलिए प्रश्न संख्या 5 को करते हैं। 5वां प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। प्रश्न उसी प्रकार है बच्चों, बस इसमें आपको थोड़ा सा अधिक यहाँ पे दिमाग लगाना है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो आपको सेम करना है कि भाग विधि द्वारा पहले आप 252 लिख लीजिए, पीछे से जोड़ा बनाइएगा तो 5 2 एक साथ हो गया, और यहाँ पे 2 अकेला बच गया। 2 से कम लेते हैं तो 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, और यहाँ 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 हो गया। अब यहाँ पे 5 2 52 बच गया तो 52 लिखेंगे। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आपको संख्याओं में पूछा जाए कि कितना जोड़ा जाए, तो आपको यहाँ पे इससे कम नहीं लेना है, इससे आपको अधिक लेना है। बात ध्यान से समझिए कि यहाँ पे आपको 152 है तो आप क्या करते थे, यहाँ पे इससे कम का संख्या लेते थे, लेकिन हम यहाँ पे इससे अधिक लेंगे। तो इससे अधिक लेंगे तो 26 की गुना 26 से करेंगे 156 होगा। 152 से 156 अधिक है और इसके नज़दीक में है। घटाइएगा तो यहाँ पे 152 में से 156 घटाइएगा तो आएगा -4, क्योंकि इन दोनों में से 156 बड़ा है। तो 156 में से 152 को घटाएंगे तो यहाँ पे 4 आएगा। हम नीचे से घटा रहे इसलिए माइनस का लगा देंगे, -4। तो जो यहाँ पे शेषफल बचा है उसी को हमें यहाँ पे जोड़ना है। -4 को जोड़ना है, यानी 4 को जोड़ना है। लिखेंगे शेषफल बराबर -4, यानी हमें 252 में 4 को जोड़ना होगा। 252 में से 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 252 + 4। तो 252 में से 4 को जोड़ेंगे तो होगा 256, और 256 का वर्गमूल यहाँ पे आया है 16 हो जाएगा। यानी 200 यहाँ पे 152 ना होकर 4 अधिक होता, 156 होता, तब तो यह पूरी कट जाता, लेकिन यहाँ पे 4 कम था तो यहाँ पे हम 4 और जोड़ देंगे तो होगा 256। 256 रहने से यहाँ भी 156 हो जाएगा, और यहाँ कटने से 0 आएगा, यानी पूरी 16 बार में यह कट जाएगा। इसी का दूसरा प्रश्न दे रखा है 1825। तो सबसे पहले आपको ऐसे कर लेना है,
इधर पीछे से जोड़ा बनाइएगा तो 25 एक साथ हो गया, 18 एक साथ, 18 से कम लेंगे तो 4 चक 16, 18 में से 16 घटाइएगा तो आएगा 2 और इधर 4 और 4 8 हो गया। अब इसके साथ 2 5 25 उतर जाएगा। इससे हमें 225 से अधिक लेना है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए, यदि हम 3 लिखते हैं तो 83 हो जाएगा। 83 की गुना 3 से करेंगे, 3 तिया 9 और 3 अठे 24, ठीक है। 249 इससे अधिक है तो यही लेंगे हम लोग। 83 की गुना 3 से करेंगे तो होगा 249। अब 249 में से आप 225 घटाइएगा तो यहाँ पे आएगा 24 और हम नीचे से घटा रहे थे इसीलिए हम माइनस लगाएंगे। शेषफल आया -24, यानी हम लोगों को 1825 में से 24 को जोड़ना होगा। 1825 और 24 को जोड़िएगा तो होगा 1849 और 1849 का वर्गमूल 43 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको इसे कर लेना है। इसी का तीसरा प्रश्न दे रखा है 1750, तो सबसे पहले लिख लेंगे भाग विधि द्वारा। इधर पीछे से जोड़ा बनाएंगे तो 17 एक साथ यहाँ पे हो गया और 50 एक साथ हो गया। 4 चक 16, 17 में से 16 घटाएंगे तो 1 बचेगा। यहाँ 4 और 4 को जोड़ेंगे तो 8 हो गया। अब यहाँ पे 50 बचा है तो 50 यहाँ उतार देंगे। 8 का यहाँ पे देखते हैं 150 से अधिक लेना है तो 8 के बगल में लिखते हैं यदि 1 तो 81 कम हो जाएगा, 82 लिख देंगे, ठीक है। 82 की गुना 2 से 2 दूनी 4 और 2 अठी 16, 164 हो गया, ठीक है। 164 लिखेंगे तो 82 की गुना 2 से करेंगे तो 164। अब हम नीचे से घटा रहे हैं तो 164 में से 50 घटाएंगे तो 14 बचेगा। नीचे से घटा के माइनस लगा देंगे यानी माइनस का 14। शेषफल आया है -14, यानी हमें 1750 में से 14 को जोड़ना होगा। तो 1750 और 14 को जोड़िएगा तो होगा 1764 और 1764 का वर्गमूल कितना होगा, ऊपर कितना बचा है 42, तो 42 ही इसका वर्गमूल होगा। प्रश्न संख्या 4 दे रखा है बच्चों 4931। तो सबसे पहले आपको लिख लेना है भाग विधि द्वारा और सबसे पहले आपको यहाँ पे युग्म बना लेने हैं। पीछे से युग्म बनाएंगे तो 31, यहाँ 2 अंक हुए तो एक युग्म के ऊपर आपको ऐसे लिख देना है। 49 के एक युग्म हो गए तो यहाँ अब 49 तो कट जाएगा, 37 49 पूरी तरह कट गया। यहाँ 7 और 7 को जोड़ेंगे तो 14, 49 में से 49 घटाएंगे तो 0। यहाँ पे बच गया 31 तो 31 को उतार देंगे। 31 दोनों अंकों को उतारिएगा, एक अंक लीजिएगा नहीं, क्योंकि 3 अकेले नहीं आएगा, जब भी आएगा तो ये दोनों साथ में आएंगे। अब यहाँ पे देखिए 31 अधिक है, सॉरी यहाँ पे 14 कम है, 31 अधिक है। यहाँ पे 14 कम है लेकिन इसके बगल में यदि हम यहाँ पे 1 लिखेंगे तो 141 हो जाएगा। 141 के 1 से गुना करने होंगे तो 1 लिखते हैं तो 141 हो गया। 141 को 1 से गुना करेंगे तो 141। अब 141 में से 31 घटाइएगा तो आएगा 110। हम नीचे से घटा रहे थे इसके लिए माइनस लगा देंगे। शेषफल आ गया माइनस का 110। हमें 4931 में से 110 को जोड़ना होगा। दोनों को जोड़िएगा तो 5041 होगा और 5041 का वर्गमूल होगा 71। तो इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों को बनाना था बच्चा। आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे। यदि फिर भी आपको इन प्रश्नों में डाउट हो तो आप अपने डाउट्स इस वीडियो के कमेंट में लिख दीजिएगा। अपने सुझाव भी दीजिएगा कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और भारतवर्ष क्लासेस पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।